नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ये कौन सी रेशो है आपकी? ओल्ड रेशो इक्वल है। एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:2:1। न्यू रेशो कौन सी है? 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। डेट आपको दी है 1 अप्रैल 2023 को इन्होंने क्या किया? चेंज कर लिया। द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 एज फॉलोज। अब आपको देखो लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 60,000 का, और एसेट्स दिए हैं, इन्वेस्टमेंट दी है, कॉस्ट प्राइस दिया है 4 लाख। इसका मतलब क्या होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट का जो अपनी बुक में प्राइस लगाया हुआ है वो 4 लाख रुपीज़ है। पास द जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। आपको टोटल 5 सिचुएशंस दिए हैं, हम 1-1 करके इनको सोल्व करेंगे। जैसे नंबर 1 है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। नंबर 2 व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू 4 लाख, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000। फोर्थ केस है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000 एंड फिफ्थ केस है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,10,000। 1-1 करके हम एक एक केस पूरा करते हैं। अब आपको देखो फर्स्ट केस में बोला है कि व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। आपको मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई है। देखो बैलेंस शीट में आपको ऐसे आपके अपनी अपनी बुक्स में चेक करो कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ये देखो एसेट साइड, ये कौन सी साइड है बैलेंस शीट में? एसेट साइड है, और ये लाइबिलिटी साइड है। आपको एसेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो जहाँ पर हमने मनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, पैसा लगाया हुआ है, आपकी एसेट की वैल्यू आपने कितनी लगाई हुई है? 4 लाख। अब मार्केट में जो चलती है मार्केट वैल्यू, इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, नो गिवन ही नहीं है। तो हमारा क्या होगा, जब आपको कोई भी केस कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, मार्केट वैल्यू तो है नहीं, हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपेयर नहीं कर पाते हो और आपका लाइबिलिटी साइड IFR पड़ा है, तो हमेशा क्या कर देते हैं? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई भी केस हो, आपकी इसमें 5 सिचुएशन दी हुई हैं, 5 सिचुएशन में फर्स्ट जर्नल एंट्री आपकी हर केस में IFR क्या हो जाएगा? पहले डेबिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें उसको क्या करना है? खत्म करना है। ठीक है, IFR को खत्म करेंगे तो हर केस में आपको डेबिट करना है। इसका बैलेंस वैसे क्या होता है? क्रेडिट होता है। जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, डेबिट हो। हर केस में हम इसको क्या करेंगे? डेबिट। फर्स्ट केस, हम कौन सा केस कर रहे हैं? केस 1। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। किसको देंगे? हमेशा जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। कौन सी रेशो यूज करेंगे हम? ओल्ड रेशो। पार्टनर्स कौन से हैं? नितिन, तरुण और अमर। तो हम क्या कर देंगे? हर केस में हमें क्या करना है? डेबिट करना है। अपोजिट में किसको दे देंगे हम? पार्टनर्स को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 नितिन कैपिटल अकाउंट, 2 तरुण कैपिटल अकाउंट एंड 2 अमर कैपिटल अकाउंट। यहां पे लिखेंगे नरेशन बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अब कितना रिजर्व है हमारा? 60,000। पूरे को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और इनको, इन तीनों को देना है। ओल्ड रेशो कौन सी है? इक्वल है। तो 60,000 को आप क्या करोगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। 60,000 इंटू 1/3, 60,000 इंटू 1/3, 60,000 इंटू 1/3। तीनों को कितने मिल जाएंगे? 20,000। यहाँ पर हमारा केस 1 कंप्लीट होता है। अब आपको जो नेक्स्ट केस है उसमें आपको अपनी अपनी बुक्स में देखो, जो मार्केट वैल्यू बोली है उन्होंने 4 लाख रुपीज। देखो जब भी इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है,
और मार्केट वैल्यू दी हो, तो आप सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का प्राइस बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। अब देखो इन्वेस्टमेंट जो है हमने कितना लगाया हुआ है, 4 लाख रुपीज़। मार्केट में भी क्या चल रहा है प्राइस, 4 लाख। तो हमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ। कंपेयर करने पर हमें प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। जब कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, सेम जो हमारी सिचुएशन 1 थी, सेम एंट्री इसके जैसी सेम बिल्कुल डिट्टो हो जाएगी। आपका IFR क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा और ओल्ड रेशो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। हमें कोई भी केस हो, 5 ही सिचुएशन होती है, इन 5 में से कोई एक सिचुएशन आपके एग्जाम में जरूर आएगी। आपको हर केस में IFR को डेबिट करना है और ओल्ड रेशो में नीचे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब नेक्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं क्या कहता है। अब हमारी सिचुएशन 3 में जो दिया है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 4,24,000। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दी होगी तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। मार्केट वैल्यू को क्या करना है, ऊपर रखना है। मार्केट वैल्यू कितनी है, 4,24,000। ये जो मार्केट में प्राइस होता है हमारा वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो हमारा बुक कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, 4 लाख। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 लाख। उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि हमें अपना प्राइस नहीं रखना है, हमें कौन सा मानना है, मार्केट का। अब 4,24,000 है और 4 लाख को हम हटा देंगे तो हमारा किस में आंसर बच गया, प्लस में। तो जब प्लस में आंसर बच रहा है तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। वैसे भी सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है, हमने 4 लाख लगाया और हमारा प्राइस क्या हो गया, 4,24,000, तो सिंपल सी चीज़ है कि 24,000 से हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया। देखो जब भी प्रॉफिट होगा तो आपका IFR का कोई यूज़ नहीं होगा। हम इसमें से इसको, इस अमाउंट को कुछ भी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जब आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर मार्केट प्राइस से हमें लॉस होगा ना, तब हम इसको यूज़ करते हैं। तब हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट को दे देते हैं। जितना भी लॉस होता है हम इसमें से उसको दे देंगे। बट हमें जब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसमें से इसको नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे 2 केस बनेंगे। सबसे पहला क्या होगा कि हमें इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों, क्योंकि हमें इसमें से इन्वेस्टमेंट को नहीं देना है। तो डिस्ट्रीब्यूट किस में कर देंगे, ऑल पार्टनर्स और इन ओल्ड रेशो। अब सबसे पहले हम इसी की एंट्री करेंगे। सिचुएशन 3 है हमारी, केस 3। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। पूरे से हमने डेबिट कर दिया। टू पार्टनर के नेम, पार्टनर्स को हम दे देंगे, टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट एंड टू अमर कैपिटल अकाउंट। यहां पे अपना रेशन लिख दोगे, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अब हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो हमारी इसमें क्या दी हुई थी, इक्वल दी हुई थी। अब 60,000 था, हमें इन्वेस्टमेंट को इसमें कुछ देना नहीं था, तो सारा का सारा हमने पार्टनर्स को दे दिया। इक्वल क्या करेंगे, सेम 60,000 डिवाइड बाय 3, क्योंकि हमारी जो ओल्ड रेशो है वो क्या है, इक्वल है। तो तीनों को कितना कितना मिल जाएगा, 20,000, 20,000 एंड 20,000। अब नेक्स्ट प्राइस, नेक्स्ट जो हमारा जो इसका पॉइंट है वो क्या था, हमारा प्रॉफिट हुआ था। जब हमको प्रॉफिट होगा ना इन्वेस्टमेंट पे, तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। जब प्रॉफिट होता है तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। और अगर हमें कभी लॉस हो जाता है इन्वेस्टमेंट पे और अगर हमें IFR ना भी दिया हो तो वो रीवैल्यूएशन के डेबिट में चला जाएगा। बट अगर हमें IFR दिया था तो हम इसमें से यूज़ कर लेते हैं। अब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो रीवैल्यूएशन जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, ये पहले रीवैल्यूएशन को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाता है। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, किसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
कितना प्रॉफिट हो रहा था हमें? 24,000 का। अब अगर हमें सिर्फ एक ही सिचुएशन दी हुई है, जैसे 5 सिचुएशन टोटल है, कोई एक सिचुएशन आती है एग्जाम में 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, जैसे मान लो हमें यही सिचुएशन आती है, तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है ना हमारा यहाँ पे, तो एक एंट्री आपकी नेक्स्ट बनेगी, क्योंकि रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो वो ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नरेशन भी लिख लेते हैं। बीइंग मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। अब हमारा क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन क्या है, ऊपर क्रेडिट है ना, नेक्स्ट एंट्री में ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जब भी हम किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका बैलेंस अपोजिट हो जाता है। जैसे हमें 24,000 का प्रॉफिट हुआ था, ये क्रेडिट है, तो नेक्स्ट एंट्री में ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, वही सेम तीनों पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे, टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट एंड टू अमर कैपिटल अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ था हमें, 24,000 का। तीनों की रेशो इक्वल है, तो तीनों को आप इक्वल इक्वल दे दोगे, तीनों को कितने कितने रुपीज आ जाएंगे, 8,000 रुपीज। 8,000 8,000 8,000। यहाँ नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। यहाँ पर आपका सिचुएशन नंबर 3 भी क्या होता है, कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ चलते हैं। अब देखो हमारी नेक्स्ट सिचुएशन जो फोर्थ सिचुएशन है आपकी, केस 4 जो है, उसमें मार्केट प्राइस आपको दिए 3,70,000। अब सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि हमने प्राइस क्या लगा रखा है, 4 लाख रुपीज, और मार्केट में क्या चल रहा है, कम चल रहा है, 3,70,000। तो सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि 30,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 4 लाख माइनस 3,70,000, आपका 30,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। या तो आप डायरेक्ट निकाल लो ऐसे, या फिर क्या करते हैं, जो मार्केट प्राइस होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है और जो कॉस्ट प्राइस होता है वो नेगेटिव होता है, उसको हटा दो तो आपका नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी लॉस आता है तो हमारा जो सबसे पहला जो होता है, हमें IFR की ओर घूमना होता है। IFR में से हम इसको क्या कर लेते हैं, यूज कर। देखो जब भी हम नॉर्मल लाइफ में भी क्या होता है, हमें कभी किसी चीज पे लॉस होता है तो हमें, अगर हमने किसी से, मान लो हमने कोई फ्लैट ले रखा है, ठीक है, फ्लैट में हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अगर इन केस वहां पर कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है और हमने उसी फ्लैट का मान लो रेंट पे चढ़ा रखा है, उसी से रिलेटेड सेविंग कर रखी है, तो सबसे पहले जिससे रिलेटेड हमने सेविंग करी हुई है तो हम उसको सबसे पहले यूज करते हैं। सेम यही चीज है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसी से रिलेटेड हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। वैसे क्या होता है, ये पार्टनर्स के लिए होता है, बट अगर लॉस होता है ना तो सबसे पहले इसमें से हम इसको, जितना लॉस अगर हो रहा है उसमें हम उसको इन्वेस्टमेंट को देते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले IFR क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कोई भी केस हो, आपको सबसे पहले पूरे IFR को क्या करना है, डेबिट करना है। अब हमें सब फिर यही देखना है कि अगर लॉस हो रहा है तो इसमें से सबसे पहले अपोजिट में उतना लॉस हम इन्वेस्टमेंट को दे देते हैं। कितना लॉस हो रहा है हमें, 30,000, तो 60,000 में से क्रॉस कर दो, 30,000 हम किसको दे देंगे, इन्वेस्टमेंट को दे देंगे। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर हमें लॉस हो रहा है और हम इसको यूज कर लेंगे। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये लॉस हो गया। अब 60 में से 30 गया, 30 बच गया, वो हम पार्टनर को दे देंगे ओल्ड रेशो में, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, टू नितिन कैपिटल अकाउंट, टू तरुण कैपिटल अकाउंट एंड टू अमर कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन लिख देंगे। बीइंग, नरेशन में आप
शॉर्ट फॉर्म में जो आपकी सिचुएशन है उसको शॉर्ट फॉर्म में बस एक्सप्लेन करना है, लिखना जरूर है, अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाते हैं। बीइंग IFR distributing all partners in all ratio। अब देखो 60 में से 30 तो हमने इन्वेस्टमेंट को दे दिए, ये लॉस कैसे आया था, 4 लाख माइनस 3 लाख 70,000। अब 30,000 को हम क्या करेंगे, इक्वल रेशो में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ऑल पार्टनर्स की जो ओल्ड रेशो है वो क्या है, इक्वल है। तीनों को कितने कितने मिल जाएंगे, 10,000 इनको दे देंगे। यहाँ पर हमारी सिचुएशन नंबर 4 भी कंप्लीट होती है। अब देखो हमारी जो सिचुएशन 5 है उसमें मार्केट वैल्यू दी हुई है हमें 3,10,000। फिर से हमें जो मार्केट में चलता है हमें वही प्राइस मानना पड़ता है। मार्केट में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसका प्राइस क्या हो गया, डाउन हो गया, गिर गया। 4 लाख हमने लगाया हुआ है, 3,10,000 तो सीधा सीधा क्या हुआ, जो मार्केट प्राइस होता है उसको हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव। जो हमें हटाना होता है उसको हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव। तो हमारा क्या बच गया, नेगेटिव में क्या बच गया, 90,000। अगर नेगेटिव में बच गया तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सबसे पहले जब लॉस होता है तो हमारा नज़र कहाँ जानी चाहिए, IFR पर। कोई भी सिचुएशन हो, हर केस में मुझे जर्नल है, हमें क्या करनी है, एंट्रीज करनी है। IFR को क्या करना है, हमें डेबिट करना है। तो सबसे पहला हमारा क्या केस नाम आ जाएगा, IFR। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, IFR अकाउंट डेबिट। कोई भी सिचुएशन मुझे क्या करना है, इसको डेबिट करना है। अब देखो जितना लॉस हो रहा है, मुझे कितना लॉस हो रहा है, 90,000 का। तो लेकिन मैं तो कितना दे सकती हूँ अपने IFR में से, 60,000 दे सकती हूँ। बट हमें क्या करना है, जितना लॉस हो रहा है पहले उसको इन्वेस्टमेंट को दे दो। 60,000 में से हमें लॉस कितना हो रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, 90,000 का। अब देखो 60 में से 90 तो हम किसको देने हैं, मुझे इन्वेस्टमेंट को। तो यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मुझे लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि 4 लाख हमने लगा रखा था और मार्केट में क्या चल रहा है, 3,10,000। अब देखो पार्टनर्स के लिए तो बचा ही नहीं, क्योंकि 60 में से 90 हमें क्या करना पड़ा। देखो अगर हमें किसी को देना है, हमने किसी चीज़ के लिए सेविंग कर रखी है, 60 पड़ी है हमारे पास, लेकिन मुझे लॉस हो गया 90,000 का, तो 30,000 कहाँ से लाएंगे। अगर हमारी लॉस की डेफिशिएंसी हो जाती है IFR पे और IFR का जो बैलेंस है वो कम है और लॉस है हमारे पास इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा, तो जो डेफिशिएंसी है, डिफरेंस है, वो कहाँ से आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कहाँ से आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्या कितना आ जाएगा, 30,000 का। अब इस केस में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा। क्यों, क्योंकि हमें लॉस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हमें क्या करना पड़ा, रीवैल्यूएशन से लेना पड़ा। जब इनकम हो रही थी, हमारी जो सिचुएशन नंबर 3 थी उसमें इनकम थी तो भी हमने रीवैल्यूएशन में डाल दिया था, ठीक है। अगर जब लॉस होता है तो हमें IFR में से लेना पड़ता है। IFR से अगर पूरा हो जाता है तो वेल एंड गुड है, बच जाता है तो पार्टनर्स को दे दिया, नहीं बचता तो हमें कहाँ से लेना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ये नोट डाउन करना है। अब हम इसकी नरेशन लिख देंगे, being loss covered by revaluation account and IFR transferred in investment account। कुछ भी लिखो, शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो कि मार्केट प्राइस जो है लेस देन है कॉस्ट प्राइस से। आप देखो जब अभी लास्ट सिचुएशन में भी क्या हुआ था, जब रीवैल्यूएशन बनता है आपका, अगर एक ही सिचुएशन आती है, रीवैल्यूएशन बन गया हमारी एक पहली एंट्री में, तो नेक्स्ट एंट्री में रीवैल्यूएशन का ही क्या हुआ, लॉस होगा। रीवैल्यूएशन का अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो, दोनों ही केसेस में आपको किस में देना पड़ता है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। अब रीवैल्यूएशन डेबिट है ना, तो नेक्स्ट ही एंट्री में इसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट। क्रेडिट में कितना डालूंगी मैं, 30,000। किसको दे दूंगी, पार्टनर्स को दे दूंगी। तो डेबिट में क्या आ जाएगा, नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण कैपिटल अकाउंट
डेबिट। और तीसरा पार्टनर कौन था? अमर। अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट किस में होता है? ओल्ड रेशो में। 30,000 है, तीनों में आप 30,000 को क्या करोगे? 3 से डिवाइड कर दोगे। तीनों को कितने कितने मिल जाएंगे? 10,000, 10,000, 10,000। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। बीइंग revaluation loss divided in all partners in old ratio। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। बट इसकी 5 सिचुएशन, आपके एडमिशन वाला चैप्टर हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सभी पार्टनरशिप के जो जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें सारी यही 5 सिचुएशंस की यही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। इन 5 में से कोई एक सिचुएशन या तो अलग से आएगी 2 या 3 मार्क्स में, या फिर आपका बड़ा क्वेश्चन जो आता है एडमिशन का या डेथ का या रिटायरमेंट का, उसमें एड ऑन होके आएगी। तो आपको कोई नहीं, इस 5 केसेस आपको याद होने चाहिए कैसे करने। हर केस में आपको कोई क्या करना है? IFR को डेबिट करना है। उसके बाद अपनी सिचुएशन रीड करो और इनको देखो। अगर स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन